नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, हायर एजुकेशन जो राजस्थान में है, जिसमें शुरुआती जो पद है उसे असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर कहा जाता है और उस पर अभी दो तरह से शिक्षक लगे हुए हैं। फिलहाल इस समय की अगर हम बात करें तो एक स्थायी शिक्षक है जो आरपीएससी एग्ज़ाम से लगते हैं और एक अस्थायी शिक्षक है जो वीएसवाई यानी कि विद्या संबल योजना से लगते हैं। अब देखिए, उन पदों पर जो भी अभ्यर्थी इस समय काम कर रहे हैं, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो या जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए एक अपडेट बड़ी काम की है, क्योंकि जल्द ही अपने कॉलेजेस में जो है शिक्षण सत्र जो है आरंभ होने जा रहा है। पहले ये अनुमान थे कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसमें समय लगेगा। और आज इस वीडियो में हम उस शिक्षण सत्र की जो अध्ययन व्यवस्था है उसके साथ साथ बात करेंगे कि पद टोटल कितने रिक्त हैं। और अभी जो ये पदों की संख्या है, ये जो रिक्त पदों की संख्या ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे नए जो कन्या महाविद्यालय जो अलग अलग छोटे छोटे उपखंड स्तरों पे या तहसील स्तर पे जो खोले गए हैं, उनके अंदर पद सृजित किए जाने अभी शेष हैं, क्योंकि वहाँ कॉलेज का जो ढांचा है वो भी तैयार नहीं हुआ है, ज़मीन भी आवंटित नहीं हुई है। तो आप सोचो कि कॉलेज एजुकेशन में जो है कितना बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। हालांकि कुछ एक इसमें विवाद भी रहे हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पे भर्ती होगी या एग्ज़ाम के बेस पे होगी या क्या होगा, तो ये कुछ एक विवादित विषय भी हैं। लेकिन आपके हाथ में यही है कि तैयारी करना, और जैसे गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो वही बात है। तो आपको अपना कर्म करना है, तैयारी करनी है। फल की इच्छा तो खैर जो विद्या माँ है वो कभी भी अपना जो विद्या की देवी कभी भी अपना जो ऋण है वो नहीं रखती है। और परिश्रम भी ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में करते हो तो आपका जो उपकार है वो कभी भी रखा नहीं जाता, वो आपको जो है वापस मिल ही जाता है। तो देखिए, इसमें अपडेट में क्या है कि प्रदेश के 372 कॉलेजों में शिक्षकों के तकरीबन 3000 पद खाली हैं। कहीं हिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं तो कहीं खुद पढ़नी पड़ रही केमिस्ट्री। अब देखिए, 372 कॉलेज हैं अपने राजस्थान में, 6972 शिक्षकों के पद हैं, 2782 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 32 अतिरिक्त नए कॉलेज इस सत्र से जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो 32 नए कॉलेजेस खोलेंगे तो डेफिनेटली उसमें भी 100 के आसपास जो है वो पद बढ़ने की संभावना है। 100 से तो ज़्यादा ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक संकाय नहीं होता, बहुत सारे संकाय होते हैं, और कहीं एक संकाय है तो उसके मिनिमम 3 शिक्षक तो होंगे, क्योंकि 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो 100 पद मिनिमम आप मान के चलो, उससे ज़्यादा तो फिर और ही अच्छी बात है। अब देखिए, विद्या संबल योजना में जो साथी लगे हुए हैं उनके लिए एक इसमें बहुत अच्छी अपडेट जो है वो लिखी गई है। देखिए क्या है कि शिक्षकों को की भारी कमी के चलते बीते साल राज्य सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की और शिक्षकों को कालांश पर भर्ती किया गया। इस दौरान प्रदेश भर में 600 से अधिक शिक्षकों ने कक्षाएं ली। मार्च में ये योजना खत्म हो गई। इस साल भी विद्या संबल से पढ़ाई कराने की उम्मीद है। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि राहत की खबर है। जो विद्या संबल योजना में साथी लगे हुए हैं और उनको फिर से जो है बुलाने की उम्मीद है। एक उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि वो रिट लगा चुके हैं कोर्ट में, तो उनके लिए एक सीधा रास्ता ये भी है कि नए अभ्यर्थी नहीं बुला के उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, और नए अभ्यर्थी जो विद्या संबल में आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। शायद जो अलग अलग विज्ञप्तियां हैं वो उन रिक्त पदों पे आएंगी जहां विद्या संबल योजना के साथी नहीं लगे हुए, पुराने स्थायी साथी थे वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये कुछ एक परिस्थितियां आने वाले समय में बन सकती है। अब इसमें देखिए क्या है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कॉलेज पे कॉलेज खोल रहा है। प्रदेश के 372 कॉलेज में शिक्षकों के 40% पद रिक्त है। कहीं हिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं है तो कहीं केमिस्ट्री। ताजुब की बात यह है कि अगले जो महीने यानी कि जुलाई में 32 नए कॉलेज और खोले जाएंगे, जहां पड़ोसी शिक्षकों से ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। पड़ोसी तो नहीं, अस्थायी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों के 6972 पद हैं, जिसमें से 4190 पद पर शिक्षक कार्यरत है। फिलहाल 2782 शिक्षकों की कमी है। इस सत्र से नए कॉलेज शुरू होने से 200 शिक्षकों की डिमांड और बढ़ जाएगी। तो देखिए, अपना तो 100 का अनुमान था, लेकिन 100 और बढ़ने के चांसेस हैं, तो 200 शिक्षकों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये आंकड़ा 300 के आसपास आपका, माफ कीजिएगा, 3000 के आसपास चला जाएगा। और 3000 में से 1000 पे स्थायी शिक्षकों की भर्ती आएगी, 1100 पे विद्या संबल वाले लगे हुए हैं
और 1000 पे 918 जो अपना है अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, तो ऐसे करके ये पूरी कहानी बन सकती है। तो विद्या संबल योजना वालों को भी कहीं न कहीं सेटल किया जा सकता है, उनको निकालने की अभी तक तो नौबत नहीं आएगी, फिर आगे जो भर्ती आएगी उसमें देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। कक्षाओं में शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को स्वयं पाठी की तरह ही पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाकी आर्ट्स में तो स्वयं पाठी की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब देखिए, एक विद्या संबल योजना के जो अपने साथी है, जो यहाँ स्थायी कर्मचारी है, उनको ये ज़रूर वेट होता है कि अभी वापस कक्षाएं कब लगेगी। तो देखिए, इस संबंध में एक छोटा सा प्रेस नोट आयुक्तालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें क्या कहा देखिए। प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान स्नातक पार्ट प्रथम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत। देखो, अब इसमें प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हुई है। आवेदन पत्र भरना आपको पता है कि एक मेरिट निकलती, कट ऑफ निकलती है, तभी जाके राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में रेगुलर के रूप में आपका एडमिशन हो सकता है। और उस कट ऑफ में हिस्सा अगर आपको लेना है तो आपके 12th में अच्छे अंक होने चाहिए। तो अब वो सारी प्रोसेस जो है वो 27 जून से शुरू हो चुकी है। अभी 27 जून से शुरू होगी, एक्चुअल में आज 26 है। कल सोमवार से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो होगी 9 जुलाई, और ये ऑनलाइन सत्यापन जो होगा महाविद्यालय स्तर पर वो होगा 11 जुलाई को। फिर अंतिम वरीयता सूची यानी कि जो मेरिट निकलेगी और जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 13 जुलाई को। और उसके बाद जो शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 18/7 है। और प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची, मतलब जिन्होंने एडमिशन ले लिया फाइनली, वो लिखेगी 19 जुलाई को। और उनका वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन जो है, क्योंकि 5 या 6 विषय होते हैं, उसमें से 3 उनको मिलेंगे ऑप्शनल में, ये सारी प्रोसेस 19 जुलाई तक हो जाएगी। और देखिए, महाविद्यालय में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य जो है वो 20 जुलाई से शुरू होगा। तो विद्या संबल योजना के जो साथी हैं उनके लिए वो कहते हैं ना कि एक तो खुशियां मिलेंगी, क्योंकि अभी लिखा हुआ हमने देखा कि विद्या संबल योजना के साथियों द्वारा जो है काम लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी, ये लगभग 3000 पद हैं, तो 1000 पदों पर भी भर्ती चल रही है, 1000 पे आएगी और 1100 पे विद्या संबल योजना के साथी हैं, तो उनके लिए भी खुशखबर कि हाँ, उनको भी कहीं न कहीं जगह मिल सकती है। और तीसरी बड़ी बात इसमें ये लिखी गई है कि उनके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्नातक पार्ट प्रथम मतलब फर्स्ट ईयर के जो शिक्षण कार्य या यूँ कहें जो कक्षाएं शुरू होंगी वो होगी 20 जुलाई से। तो 20 जुलाई को उनका जो है वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई कि हाँ, इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि जगह भी है। और सबसे बड़ी बात कि आपके अब 1 महीने के अंदर अंदर, या यूँ कहें 25 दिन के समथिंग आप समझ लो, उसमें आपकी प्रतीक्षा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और फर्स्ट ईयर की लगेंगी तो सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाले वैसे उधर ही हैं, क्योंकि जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में थे वो अब सेकंड ईयर में नज़र आएंगे, सेकंड ईयर में जो थे वो फाइनल ईयर में नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली ये अभी 1 महीने के अंदर आपको जो है वापस आमंत्रित कर लिया जाएगा। ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जब स्थायी शिक्षक जो परीक्षा देकर या मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो उनके आगे आपको हटना पड़ सकता है। और सरकार इसमें बुराई नहीं लेके एक व्यवस्था ये भी कर सकती है कि आपको उन कॉलेजेस में जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं जहाँ स्थायी शिक्षक अभी पहुंचने में शायद 5 या 10 साल लग जाएंगे, तो वहां तक आपको भेज सकती है। और मैं समझता हूं जो पेमेंट है 45,000 रुपये मोर देन इनफ है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, अब स्थायी शिक्षक जो लगते हैं 3rd ग्रेड अगर मैं बात करूँ, उनकी 39-40,000 के समथिंग तनख्वाह होती है। तो सोचो, उससे तो आपको 5,000 ज़्यादा ही मिल रहे हैं। और उसके बेसिस पे अगर आपको ये श्योरिटी सरकार दे दे कि हाँ, पद रिक्त जब तक रहेंगे तब तक आपको रखेंगे, चाहे 1 सत्र नहीं 3 सत्र हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि विद्या संबल के लिए बिल्कुल न्याय वाली बात हो जाएगी। और यही कुछ एक अपडेट्स हैं, बाकी जो भी जानकारियाँ आएंगी तो आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।